अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर अली नवाज। ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो नई आने वाली वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। आज हमने इस चैप्टर 4 का जो आर्टिकल करना है वो पावर। तो पावर का टॉपिक समझाने से पहले एक बात आपसे पूछता हूँ। दो मज़दूर हैं, एक यंग है और एक ओल्ड है, और दोनों को कहा जाता है कि 100 ईंट एक मज़दूर के पास है, 100 ईंट दूसरे मज़दूर के पास है, और कहा जाता है कि इन 100 ईंटों को छत पर लेके जाएं। तो जो यंग जोन सा है वो आधे घंटे में सपोज कर लेते हैं कि 100 ईंटें छत पे ले जाता है, और जो एजेड है वो 45 मिनट्स में लेके जाता है छत के ऊपर। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क किसने ज़्यादा किया, तो वर्क दोनों ने ही सेम किया। अगर आपसे पूछा जाए पावर किसकी ज्यादा है, तो जो यंग है जिसने 100 ईंटें आधे घंटे में छत पर लेके गया उसकी पावर ज्यादा है। जब वर्क का टाइम के साथ तल्लक आ जाएगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे, उसको पावर कंसीडर करेंगे। जो एजेड आदमी है उसी ने वही काम किया लेकिन उसने टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया, इस वजह से उसका पावर उसकी कम कंसीडर की जाती है। तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम के लिहाज से वर्क करना, दिस इज कॉल्ड अ पावर। तो ये पावर की डेफिनेशन है। एवरेज पावर हम कैसे निकालते हैं? एवरेज पावर हम टोटल पावर को टोटल वर्क को टोटल टाइम पर टोटल वर्क को डेल्टा डब्ल्यू टोटल वर्क को टोटल टाइम पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी उसको एवरेज पावर का नाम देते हैं। लेकिन मैं सपोज करता हूँ कि जो वो मजदूर जिसकी बात कर रहा हूँ, सपोज करते हैं कि पहली 40 ईंटें उसने बड़ी एनर्जी के साथ कम टाइम में वो छाती के ऊपर लेके गया। फिर कुछ देर के बाद उसको थकावट हुई और वो ईंटें जौन सी हैं उसको उसका रेट जौन सा है वो छत पर लेके जाने का कम होता गया। तो किसी भी लम्हे पर उसकी पावर फाइंड आउट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। ज़ाहिर बात है शुरू में वो एनर्जेटिक था, वो तेज़ी के साथ ईंटें लेके जा रहा था, फिर वो थक गया तो ईंटों की रेट ऑफ डूइंग वर्क उसका कम हो गया। तो हमने किसी लम्हे पर उसकी पावर फाइंड आउट करनी हो तो उसको नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? इसकी डेफिनेशन तो डेल्टा व डेल्टा टी को की लिमिटिंग वैल्यू ले लें। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा अवर डेल्टा टी, जब के टाइम इंटरवल क्या हो, वाइल टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा तो हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर का नाम देते हैं। अब ये पेपर के अंदर ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, पावर इन टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी हमने बतानी है। तो हम ऊपर ये बात साबित करके आ चुके हैं, पावर बराबर होती है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होता है? डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट डेल्टा डी। आप पूछेंगे ये डेल्टा कहाँ से आया? ये डेल्टा होता है चेंज इन वर्क। फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स पर डेल्टा अफेक्ट नहीं करता क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स ली होती है। तो हमें डेल्टा किसके साथ लगाना पड़ता है? डिस्प्लेसमेंट के साथ लगाना पड़ता है। तो P इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, वर्क की जगह हमारे पास आ गया एफ डॉट डेल्टा डी आवर डेल्टा टी। P इज इक्वल टू, फोर तो कांस्टेंट है, इसको मैं लिमिट से बाहर ले आता हूँ। लिमिट किसके ऊपर अप्लाई हो रही है? जो चेंज हो रहा है डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये हो रहा है डेल्टा ए आवर डेल्टा टी। अच्छा, अब ये जोन सी है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो
इंटू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ये तो वेलोसिटी है, इसको हम क्या नाम देते हैं, वेलोसिटी का, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे वेलोसिटी। तो अब हमारे पास पावर किसके बराबर आ गया, पावर बराबर आ गया एफ डॉट वी। तो पावर क्या है, पावर की नया फार्मूला, नई डेफिनेशन आ गई कि पावर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड अ पावर। तो पावर क्या है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड अ पावर। तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर होती है, इसलिए हमने ऊपर एरो भी नहीं डाला। अच्छा, अब हम जनरल डिस्कशन करने जा रहे हैं इसकी यूनिट क्या है। तो पावर का जो हमने पीछे फार्मूला, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, जो हमने अभी फार्मूला लिखा है, P बराबर होता है डेल्टा W ओवर डेल्टा T। अब पावर का यूनिट, वर्क का यूनिट होता है हमारे पास जूल, टाइम का यूनिट होता है हमारे पास सेकंड। तो पावर का यूनिट जो आपके पास आया वो आता है जूल पर सेकंड, ये पावर का यूनिट है। तो हम इस पावर के यूनिट को जूल पर सेकंड की बजाय साइंटिस्ट ने इसको शॉर्ट फॉर्म में एक नाम दिया हुआ है और हम इसको नाम देते हैं वॉट। तो वॉट हमारे पास क्या है, पावर का यूनिट हमारे पास क्या आ गया, वॉट। तो हम वॉट की डेफिनेशन कैसे करेंगे, वॉट की डेफिनेशन कैसे करेंगे, अगर कोई बॉडी एक जूल वर्क करती है और एक सेकंड में, अगर कोई बॉडी एक सेकंड में एक जूल वर्क करती है, तो हम कहते हैं कितनी पावर उसने यूटिलाइज की, तो उसको हम नाम देते हैं 1 वाट। ये 1 वाट की डेफिनेशन है। इसके अलावा इसके अदर यूनिट भी हैं पावर का। SI के अलावा जो अदर यूनिट है ये है हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। तो हॉर्स पावर जौन सा है ये इसका ऐसे यूनिट नहीं है। अब बात आ जाती है, यहाँ पर कुछ बातें हमने समझनी है। हम वाट कह लें, किलोवाट कह लें, मेगावाट कह लें, ये तमाम किसके यूनिट हैं, ये तमाम यूनिट हैं पावर के। अब अगर मैंने अभी पीछे फार्मूला लिखा कि वाट किसके बराबर होता है, वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड। तो जूल में निकालना हो, ये होगा वाट को मल्टीप्लाई कर दें सेकंड के साथ, तो 1 जूल जौन सा होता है ये बराबर होता है वाट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो याद रखें, जब भी वाट को, मतलब के पावर के यूनिट को, वाट हो, किलोवाट हो, मेगावाट हो, कोई भी वाट में आ जाए, इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें, बस सेकंड का मतलब है टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जो आपको मिलता है वो एनर्जी का यूनिट मिलता है। अब आपसे पूछा जाए कि किलोवाट आर किसका यूनिट है, तो किलोवाट ये वाट है और आर टाइम है। पावर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जवाब हमारे पास ये किसका यूनिट है, किलोवाट आवर किसका यूनिट है, किलोवाट आवर हमारे पास एनर्जी का यूनिट है। तो ये किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट का मतलब है जो हमारे घरों में जो एक यूनिट चलता है, तो हम इसका मतलब है कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, वो एनर्जी को हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर कहते हैं। तो अब हम किलोवाट आवर की डेफिनेशन करने जा रहे हैं। इफ़ एनी एजेंसी ऑफ 1000 वाट, अगर कोई एजेंसी का मतलब है कोई मशीन या कोई भी चीज़ काम करने वाली है, वो 1 किलोवाट वर्क, 1 किलोवाट हमारे पास उसके पास पावर कंज्यूम करती है फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में एक मुसलसल 1 घंटा वो इतनी पावर को यूटिलाइज करती है, देन एनर्जी कंज्यूम, जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसको हम नाम देते हैं 1 किलोवाट आवर। अगर दोबारा ये बात बता देता हूँ, अगर कोई भी एजेंसी, कोई भी मशीन 1 किलोवाट आवर पावर कंज्यूम करती है और मुसलसल 1 घंटा पावर कंज्यूम करती रहती है, तो उसने कितनी एनर्जी
यूटिलाइज की उस यूटिलाइज एनर्जी को, कंज्यूम एनर्जी को हम किलो वाट आवर का नाम देते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के अंदर 12 आ चुका है कि 1 किलो वाट आवर में हमने बताना है, शो करना है कि उसमें इतने मेगा जूल होते हैं। तो मैंने क्या लिखा, 1 किलो वाट आवर लिख लिया, लेफ्ट साइड ले ली। किलो का मतलब होता है 1000, मैंने 1000 लिख लिया। आगे वाट को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आर है, आर का मतलब होता है 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 सिफर आ गए और वाट और सेकंड को इधर लिख लिया। अब हम जानते हैं, लिख सकते हैं 3.6, तो डेसिमल यहाँ से चला ए 1 2 3 4 5 6 डिजिट उस तरफ गया तो हम लिखेंगे 10⁶। तो मैंने पहले भी आपको बोला कि वाट और सेकंड आपस में मिलाकर जो चीज़ बनती है उसको क्या नाम है, जऊल। अगर ये ऐसे नहीं लिखना, वाट का यूनिट हमें बता दे, वाट किसके बराबर होता है, वाट बराबर होता है, ये वाट बराबर होता है जऊल पर सेकंड। ये वाट आ गया, वाट इसके बराबर होता है और ये सेकंड वहाँ पर हमारे साथ वैसे के वैसे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद 1 किलो वाट आवर जो सा होता है ये बराबर होता है 3.6। ये क्या आ गया, ये आ गया मेगा, और ये कैंसिल होने के बाद जो बचा वो क्या होता है, जूल। तो 1 किलो वाट आवर जो सा होता है ये बराबर होता है 3.6 मेगा जूल के। तो ये पेपर के अंदर अक्सर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। स्टूडेंट्स मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि जो नई वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।